तो कुमेल भाई, अभी तक के आपने कितने इंटरव्यू और पॉडकास्ट दिए? मेरा और एनडीटीवी का जो इंटरव्यू था वो कुछ खास था। एक नॉर्मल बंदा मैं था खाली। मेरे को दाल गोश्त बहुत पसंद। अच्छा, और सब खाते हैं दाल गोश्त? क्यों नहीं खाते? तो आप एक डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे रहे हो? क्योंकि वो इजरायली सपोर्टर है ना। कोई एक मूवी जो आपके लाइफ पे उसको नाम दिया जाए। हमारी मूवी का ट्राई चालू है। आपको इन तीन चीजों में से किसी एक चीज को जिंदगी भर के लिए छोड़ना पड़े, घर में मार खिलवाओगे? जो आपके बारे में लोग गलत सोचते हैं। और टोटल 2000 करोड़ का वो ड्रग्स था। इतना आपने दुश्मनी लिए तो कौन सपोर्ट करता है आपको? आज माशाल्लाह मुमरा की इमेज बहुत अच्छी है। यहाँ डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, यहाँ रोड्स भी अच्छे हो गए हैं। यहाँ क्रेडिट कार्ड फोन कर करके कंपनियां देती है। आप बाजू वाले को देते हो? ऐसा नहीं चलेगा। आज के वावकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो अपने काम से लोगों के दिल जीत चुके हैं। वेलकम कुमेल मर्चेंट टू वावकास्ट विद सीओ। सो कुमेल भाई, अभी तक के आपने कितने इंटरव्यू और पॉडकास्ट दिए हैं? फर्स्ट इंटरव्यू तो मेरा एबीपी न्यूज़ पे हुआ था। ओके। हाँ, फिर उसके बाद तो इतने इंटरव्यू हुए कि याद ही नहीं है। Okay. एक बड़े चैनल पे एनडीटीवी पे भी एक इंटरव्यू हुआ था मेरा। और एनडीटीवी का जो इंटरव्यू था वो कुछ खास था क्योंकि एनडीटीवी का ये लोग ने 2 स्टोरी किए थे। एक 2 घंटे की स्टोरी थी और एक 20 मिनट की स्टोरी थी। और वो स्टोरी में इंडिया के अलग अलग स्टेट के मिनिस्टर्स थे और आईपीएस ऑफिसर्स थे, आईआरएस ऑफिसर थे। एक नॉर्मल बंदा मैं था खाली। Okay. जो ड्रग्स के ऊपर स्टोरी थी पूरी। Okay. एनडीटीवी ने वो स्टोरी करी थी। एक नॉर्मल बंदा मैं था और बाकी सब आईआरएस, आईपीएस और मिनिस्टर थे। ओके। कुमेल भाई, आपको अगर एक दिन के लिए मुमरा का किंग बनाया जाए तो आप सबसे पहले कौन सा काम करोगे? सबसे पहले तो जितने नगर सेवक हैं उनको चेंज करके एक युवा नगर सेवक लाना है। क्योंकि जो पुराने नगर सेवक थे वो जितने भी करप्शन हुए ये लोग ये चीज़ में चुप बैठे थे। चाहे वो कब्रिस्तान हो, हॉस्पिटल हो, प्लेग्राउंड हो, चाहे म्यूनसिपल स्कूल हो, जितने भी बड़े प्रॉब्लम हैं अगर ये एक साथ आते और एक साथ विरोध करते मिलके तो ये चीज़ें ठीक हो जाती। इसलिए हम चाहते हैं कि मुमरा में बदलाव हो। ये जितने पुराने नगर सेवक है ये बैठ जाए घर पे और युवा जिनमें जोश है मुमरा के फ्यूचर के लिए, जो पढ़े लिखे, उनको मौका मिलना चाहिए। ग्रेट। ज़िंदगी के सबसे अजीब गिफ्ट क्या मिला है आपको और किसने दिया? एक मेरे क्लोज फ्रेंड थे, उन्होंने एक झूठा केस करके उन्होंने मेरे को गिफ्ट दिया था। अच्छा। कॉन्स्पिरेसी के थ्रू। वो एक मेरे लिए अहम गिफ्ट था। ओके। बस लाइफ का। सही है। अगर आप किसी एक चीज़ में वर्ल्ड चैम्पियंस बन सकते हो तो वो कौन सी चीज़ होगी? मेरे को फुटबॉल बहुत पसंद है। अच्छा, कौन है आपका फेवरेट फुटबॉलर? रोनाल्डो। रोनाल्डो। ग्रेट। तो आप कभी स्टेट लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे खेलते हो? अभी भी प्रैक्टिस करते हो? तो बारिश में खेलते थे, जो पहले फुटबॉल खेलते थे ग्राउंड में, फ्रेंड सर्कल में पहले। अभी खेलने का मौका मिलता है? अभी टाइम ही नहीं मिलता है। बिजनेस में, सोशल वर्क में लास्ट कब खेला था आपने? बहुत टाइम हो गया, लेकिन वो फेवरेट है मेरा फुटबॉल। एक ख्वाहिश थी, मतलब आप एक ख्वाहिश थी आगे बढ़ना, लेकिन कुछ रीजंस ऐसे थे जो अपन बढ़ नहीं पाए उसमें आगे। ओके। अगर आपको मैं 3 ऑप्शन दूं कि आप इन तीनों में से किसी एक इंसान के साथ डिनर कर सकते हो तो आप किन को चूज़ करोगे? डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, एलॉन मस्क या फिर रोनाल्डो? जो हमारे सुख दुख का साथी हो, जो हम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता हो, जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाता हो, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता हो, अवार्ड साहब, उसके साथ। ओके। और कौन सा डिश ऑर्डर करना चाहेंगे आप? डिश तो सब चलता है। मेरे को दाल गोश्त बहुत पसंद है। अच्छा, और सब खाते हैं दाल गोश्त? क्यों नहीं खाते? ओके। नहीं खाते तो खिलाएंगे अपन। सही है। तो आपने अभी बोला कि आप फुटबॉल के सबसे बड़े फ़ैन हो और आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप अगर आपको किसी में हासिल करना हो तो वो फुटबॉल होता। तो उसके बावजूद आप एक डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे रहे हो? क्योंकि वो इजरायली सपोर्टर है ना। अच्छा, रोनाल्डो नहीं, दूसरे जो है। ओके। आपने जो नाम लिया था एलन मस्क और दूसरा मेसी। रोनाल्डो। नहीं, रोनाल्डो तो मेरे चॉइस है, मैं उनको पसंद करता हूँ। नहीं, मैंने आपको रोनाल्डो भी दिया था चॉइस में। नहीं, रोनाल्डो नहीं था शायद। देखो आप एलन मस्क दिए थे और मेसी दिए थे।
अभी मैंने चेंज कर दिया। हाँ, तो अभी चेंज किए रहेंगे, अगर पहले बोलते तो काश रोनाल्डो। ओके। क्योंकि वो फ़लस्तीन का सपोर्टर है। अच्छा। तो इसलिए मैं रोनाल्डो को मतलब एकदम दिल से चाहता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ उससे। ग्रेट ग्रेट। एक मूवी का टाइटल जो आपकी लाइफ पे बेस्ड हो। मूवी का टाइटल, मूवी तो बहुत है अच्छी अच्छी, लेकिन मूवी कम देखता हूँ मैं। कोई एक मूवी जो आपके लाइफ पे उसको नाम दिया जाए। अभी तो आई नहीं, अभी आने वाली है, हमारे मूवी का ट्राई चालू है। अच्छा। हमारी जो मूवी आएगी अच्छा। हम खुद बना रहे हैं इंशाल्लाह, हमारी लाइफ पे। ग्रेट। कौन कौन लीड रोल प्ले कर रहा है उसमें? कुमेल मर्चेंट कौन है उसमें? बहुत आप खुद ही हो? अच्छा है, बहुत अच्छी फिल्म बनेगी और बहुत अच्छा अवेयरनेस होगा उसका। ओके। और बहुत प्यारी फिल्म बनेगी, अब कोशिश जारी है, इंशाल्लाह जल्द अपडेट आएगा उसका। ग्रेट। तो ये बॉलीवुड में रिलीज होगा या फिर कैसा है? OTT पे लाएंगे। ओके। अगर आपका मुमरा में एक स्टैचू बन के लग सके तो आप कौन सा पोज देंगे उसमें? कौन से पोज में होंगे आप उस स्टैचू में? अल्लाह एक, सबका मालिक एक। ग्रेट। अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए एक दिन के लिए तो कौन सी सुपर पावर चूज़ करोगे आप? मिस्टर इंडिया। ओके। और मिस्टर इंडिया बन के अगर आपको रात में 3 बजे किसी के बेडरूम में जाना है तो वो कौन सा बेडरूम होगा? आप अपना बेडरूम नहीं बता सकते। घर में मार खिलवाओगे। नाम तो लेना पड़ेगा। वैसा देखो, बेडरूम की बात तो अलग है, लेकिन जो अगर कोई पसंद करता हूँ मैं, तो एक दिशा पटनी हीरोइन पसंद है, एक नूरा फतेही पसंद है। तो इनके रूम में आप 3 बजे जाना चाहोगे? नहीं, लेकिन तो ऐसा गलत नियत से नहीं, डिनर के इससे भी जा सकते हैं, हर चीज़ गलत। रात में 3 बजे कौन करता है डिनर? क्यों नहीं यार, 3 बजे सब करते हैं डिनर, क्यों नहीं? भूख लगी तो 4 बजे भी दिशा पटनी और नूरा फतेही बहुत डाइट कॉन्शियस है। हाँ। तो वो लोग 7-8 बजे के बाद नहीं तो खाते। अपन सलाद खाएंगे। अच्छा, मतलब उसको उठा के आप सलाद खाओगे? उठाएंगे जरूर। सही है। आपको इन 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को ज़िंदगी भर के लिए छोड़ना पड़े तो ये कौन सा चीज़ है जो आप चुनेंगे, जिसको आप छोड़ना पसंद करेंगे? खाना, इंटरनेट या फिर घूमना? ऑब्वियसली इंटरनेट। खाना और घूमना तो ज़रूरी है वो तो। हाँ। ग्रेट। जब आप गुस्से में होते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? मैं ये सोचता कि कोई मेरे को छेड़े नहीं वो टाइम पे, नहीं तो सारा गुस्सा उसी पे, जो पहला मेरे को छेड़ा उसके ऊपर पूरा गुस्सा निकलना है, चाहे वो कोई भी रहे। छेड़ा एज इन क्या कर मतलब दे? कुछ भी, मतलब एक बोलते ना, परेशान करना, कुछ भी, घड़ी घड़ी कॉल आना किसी का, अभी नहीं उठाया, बिजी रही, और वो घड़ी घड़ी मेरे को कॉल कर रहा है, तो फिर पूरा बरसूंगा उसके ऊपर। सही है। एक ऐसा कुछ जो आपके बारे में लोग गलत सोचते हैं? ये जो दुश्मन है मेरे, वो एक गलत तरीके से मुझे, मेरा कुछ वीडियो है पुराना, वो वायरल करते हैं। मतलब एक केस, कॉन्स्पिरेसी केस था, आपको बताया, मेरे फ्रेंड का गिफ्ट, मेरे दोस्त का खास गिफ्ट था वो। तो वो ड्रग्स को लेके मेरे बारे में गलत मैसेज दिया जाता है, लेकिन अगर सही देखा गया तो ड्रग्स के खिलाफ जितनी लड़ाई मैंने लड़ा हूँ, शायद ही हिंदुस्तान में किसने लड़ा रहेगा। आप देखे रहोगे, अक्सर यहाँ के लोग भी, बॉम्बे के लोग भी थाना आते हैं और सिर्फ एक फ़ोटो निकालते हैं कमिश्नर के साथ जाके और चुप हो जाते हैं, रिवर्स चले जाते हैं। ये देखो, ये अक्सर आप देखे रहेंगे, यही सीन होता है। उनके आसपास वाले खुद ड्रग्स डीलर रहते, लेकिन मैंने जितने काम किया वो देश के लिए शायद ही किसी ने किया रहेगा ड्रग्स पे, क्योंकि मैंने 23,500 किलो, एक कंपनी थी, हमने वहाँ पे कार्रवाई करवाया मैंने, उसका मेरे को सीपी रिवॉर्ड भी है, और टोटल 2,000 करोड़ का वो ड्रग्स था, और तो वो कम से कम 7 से 8 कंट्री में वहाँ से ड्रग्स जाता था। तो आप सोचो, इतनी बड़ी कार्रवाई किया हो मैंने, तो कितने मासूमों की जान बची, और 60 से 70 मैंने नाइजीरियन जेल में भेजे, इन पे कार्रवाई की है। लोकल लेवल पे अपन 300 से 350 जो नॉर्मल जो इंडियन पेडलर है उनको जेल में डाले, और 3 फैक्ट्री, और टोटल 4 फैक्ट्री अपन पकड़े। लेकिन उसके बाद भी लोग गलत, मतलब मैंने तो मेरी जान दाव पे लगाया, पूरा मतलब हर चीज़ दाव पे लगा दिया ड्रग्स बंद करने के लिए। और मेरा एक मतलब, कीचड़ आदमी जब साफ़ करता है ना, तो उसके ऊपर कीचड़ आता है। तो ये जो गलत मैसेज मेरे खिलाफ किया जाता है, दिया जाता है, वो सरासर गलत है। मैंने बहुत अच्छे काम किया। मतलब क्या गलत किया जाता है? जैसे? मतलब अभी मैंने जो काम किया हो, मैंने 400 तक के पेडलर तो जेल में डाला हो, भले से उसके घर वाले बदवा देते हैं मुझे, जो भी देते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाखों माओं की, उनके बाप की, बीवी बच्चों की दुआ भी है ना मेरे साथ। इतने पेडलर जेल में गए तो कितना ड्रग्स रुका उसके वजह से, कितने लोग सुधरे उसके वजह से। तो मैंने अच्छा काम किया और आगे भी मैं करता रहूँगा। 4 फैक्ट्री पकड़ना बोले तो छोटी बात नहीं रहती है, इतनी दुश्मनी लेना कोई छोटी बात नहीं रहती है। राइट। तो इंसान
इंसान घर से भी नहीं निकले इतनी दुश्मनी हो जाए तो। लेकिन मैंने हर चीज़ मेरी दाव पे लगाया, फिर भी कुछ मुनाफिक लोग मेरे बारे में गलत मैसेज मार्केट में फैलाते हैं। इतना आपने दुश्मनी ली है तो कौन सपोर्ट करता है आपको? अल्लाह, ऊपर वाले का सपोर्ट है। मैं इसके लिए बिंदास घूमता हूँ। किसी का धमकियाँ भी आती है, फ़ोन भी आते हैं धमकी के, आए दिन कुछ ना कुछ मसले मसाइल आते सुनने में, क्या सुपारी गिरी है, ये गिरी है, वो गिरी है। लेकिन मैं बोला जब मौत लिखी है तो होना है, फिर कोई रोक नहीं सकता है। बस इत्तेहाद करने का थोड़ा, बाकी डर तो नहीं है, डरता नहीं हूँ। आपके बारे में एक मिसकंसेप्शन ये है कि आप ड्रग्स बेचते हो। मैंने क्या बोला था, बीच में भी ये चीज़ें निकली थी, मैंने ये चीज़ ऑन कैमरा बोला था, अगर मैं ड्रग्स बेचता हूँ तो अल्लाह को उनके प्यारे नबी का वास्ता है कि मेरी दुनिया भी जहन्नुम में बनाए और मैं मर जाऊँ तो मुझे सिर्फ जहन्नुम में ही रखा जाए, मुझे जन्नत में कभी डाला भी नहीं जाए। मैं इतनी बड़ी बात ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब अल्लाह को आप नबी का वास्ता दे दोगे ना तो वो ऊपर वाला मानता ही। और हर ईमान वाले का, मुसलमान का एक अकीदा रहता है कि हमको जन्नत में जाना है। तो अगर मैं बेचता हूँ तो ऊपर वाला मेरे साथ ये सलूक करे। फिलहाल ड्रग्स का माहौल है या नहीं, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। है तो ये ख़त्म कैसे होगा या कम कैसे होगा? ये ख़त्म ऐसा होगा, पहले तो जो नाइजीरियंस है आजू बाजू में से, खारगर में है, तलोजा में है, वसई, विरार, बॉम्बे में, जो पहले इनको इंडिया से ख़त्म करना चाहिए। और पहले जो गलती है वो जनता की गलती है। अगर हम जो जनता है, जनता अगर उनको घर नहीं देंगे रहने के लिए नाइजीरियनों को, तो ड्रग्स बिकेगा नहीं। उनको वो आके रह रहे तो ड्रग्स बेच रहे हैं ना। अगर उनको घर ही नहीं दिया जाएगा तो ड्रग्स कैसा बेचेंगे? फिर वो अपनी कंट्री में रहेंगे। पहले जनता जिम्मेदार है, दूसरा माँ बाप जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते। वो अगर ड्रग्स करके आ रहे हैं तो आप देखो, वो ड्रग्स अगर ला रहा है तो कंप्लेंट करो पुलिस स्टेशन में, डायरेक्ट लेके जाओ। एक बच्चा अगर एक पेरेंट्स लेके गया ना, देखो मेरा बच्चा ड्रग्स किया है तो उसको रिहैब भेजाओ, और जिसने ड्रग्स दिया है उस पर कार्रवाई करो। नाइजीरियन को भी तो किसी का सपोर्ट होगा। नहीं, वो कैसा रहता है, उनके एक बॉस रहते हैं, वो बाहर बैठे रहते हैं। वो नाइजीरियन इंडिया में आके यहाँ पे और मेन बॉस इनके बाहर रहते हैं। ओके। मेन वो उसके आगे एक बॉस रहेगा, वो इंडिया में रहेगा, वो पूरा सिंडिकेट चलाएगा। इनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शंस होते हैं इनके वसई में इलेक्शंस हुए। आप एक वीडियो बनाओ और वो ट्वीट कर दो, इजी है। आप ट्वीट कर देंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होंगे। या आपको ट्वीट करने डर लग रहा है तो आप पुलिस स्टेशन जाके वीडियो दिखाओ कि ये आदमी ड्रग्स बेच रहा है, पुलिस कार्रवाई करेगी। राइट। आप चुप रहोगे, खाली तमाशा देखोगे, खाली फोटो निकाल के मोर्चा निकालने से नहीं होता है। हमको ग्राउंड पे मेहनत करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। अभी ये लोग मोर्चा निकालते, मोर्चा निकालने से अच्छा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लो, बड़ी डॉक्टर्स लाओ, डॉक्टर्स के थ्रू लोगों को अवेयरनेस करो क्या ये ड्रग्स लेने से कितनी तकलीफें आती है लाइफ में, मतलब बॉडी में कितना नुकसान है, आपके लाइफ में कितना नुकसान है, ये सब चीज़ें बताओ, लोगों को समझाओ। और ड्रग्स बेचने की सज़ा कितनी बड़ी है ये लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए लोग बेचते हैं। ड्रग्स बेचने वाला अगर कमर्शियल क्वांटिटी मिलता है 10 साल, 20 साल और फांसी, ये सज़ा है। लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोग बेच रहे हैं। कंज्यूम कर रहा है जो, उसकी भी सज़ा है 6 महीने की। कंज्यूम करने के साथ में अगर कोई पकड़ा जा रहा है तो वो भी अरेस्ट हो रहा है। ओके। तो मैं तो यही बोलूँगा, जो ड्रग्स करता है उससे दूरी बना के रखो। और हर पेरेंट्स का काम है अपने बच्चों को ध्यान रखना। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारे युवा नगर सेवक अपकमिंग इलेक्शंस के लिए लड़ना है या फिर जो भी ग्राउंड लेवल पे आजकल काम कर रहे हैं, ये लोग मुमरा की इमेज को वॉश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप भी करते हैं, और बहुत सारे समाज सेवक हैं, नगर सेवक हैं जो अब ऐसा दिखा रहे हैं कि मुमरा के बारे में जो एक मिसकंसेप्शन और एक गलत बात बनी हुई है बाहर, तो इसको चेंज किया जाए। आज माशाल्लाह अल्लाह के करम से मुमरा की इमेज बहुत अच्छी है। यहाँ डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, यहाँ रोड्स भी अच्छे हो गए हैं। आप गली गली में देखो तो कंक्रीट रोड बने हैं। यहाँ क्रेडिट कार्ड फ़ोन कर करके कंपनियाँ देती है, अब लो हमसे क्रेडिट कार्ड, लोन देती है, हर चीज़, फ्लैट के लिए लोन, हर चीज़, मतलब डेवलपमेंट हुआ। यहाँ स्टेडियम भी आया है, लेकिन और भी चीज़ें आया है, लेकिन काम बचा है। कब्रिस्तान भी हमको मिला। नशे के कारण अभी हाल ही में एक रोशनी नाम की लड़की का रेप हुआ। तो इस रेप के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप?
इस रेप के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि हर बच्चों को ये चीज़ सिखाना चाहिए कि गुड टच बैड टच होता क्या है। और कोई अनजान या बाजू वाला आपको बहला पुसला के बोल रहा है कि चल मैं घर पे खिलौना देता हूँ, तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने बच्चों को सिखा के रखते, अगर वो बच्चे को पता होता है क्या गुड टच बैड टच क्या होता है, कोई आपको घर में लेके जा रहा है तो वो क्या कर सकता है। टच पता होने के बाद भी अगर वो बच्ची 10 साल की थी और उसको ज़बरदस्ती लेके गया है तो उस बच्ची का गुड टच और बैड टच नहीं, अगर उसने क्या बोला मैं घर पे चल मैं टॉयज देता हूँ तुमको खेलने के लिए, ये बोल के लेके गया, तो अगर उसको पता होता कि ये चीज़ गलत है, क्या वो घर पे लेके जा रहा है, गलत भी कर सकता है, तो बच्ची चिल्लाती थी। वो बच्चे में उसकी माँ का दोष नहीं है। लोग अवेयरनेस ये करना चाहिए लोगों में, मुमरा के पॉलिटिशियंस को ये अवेयरनेस करना चाहिए कि लोगों को बताओ, अपनी बच्चियों को ये सब सिखाओ, ये प्रोग्राम करो स्कूल में जाके, क्या गुड टच बैड टच, कैसा बहला पुसला के आपको लेके जा सकता है कोई, क्या है कि ये सब बच्चों को सिखाना चाहिए। अभी हम सेफ नहीं है इधर पे, आप देखो पूरे इंडिया में किधर ना किधर कुछ ना कुछ दुर्घटना होते ही रहती है, बच्चों के साथ क्या, या किधर कोई या गोली मार दी जाती है रोडों पे, बड़े बड़े नेताओं को रोड पे गोली मारी गई, क्या है, सेफ नहीं है हम इधर पे। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हुई है? ज़्यादा नहीं है, समझो 10 के आसपास है। ओके, तो कुछ रीज़न था ऐसा, मतलब सिचुएशन आ गई थी कुछ ऐसा, क्या छोड़ना पड़ा। कुछ कंडीशंस आ जाती है लाइफ में से। कभी एम्बैरेसमेंट या फिर इंसल्ट का सामना करना पड़ा? कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो आपसे? स्कूल में तो स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत हुई है और इनकम्प्लीट होमवर्क भी करके बहुत जाता था, लेकिन टीचर बहुत पसंद करती थी। मतलब एक अच्छा स्टूडेंट था मैं, तो मेरे को नहीं मारा जाता था ज़्यादा, मेरे साथ वाले की इंसल्ट बहुत होती थी, लेकिन उनको पढ़ती थी। कौन से स्कूल में थे आप? मैंने विंसम फ्लोरा में पढ़ा था, मुमरा में। और बॉम्बे में जब था कुरला में तो कार्तिका स्कूल में पढ़ा था। सो अगर आपको एक दिन के लिए मोबाइल यूज़ करना बैन कर दिया जाए, मतलब आप एक दिन भर मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, तो आप इन तीनों में से कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करेंगे? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या न्यूज़? व्हाट्सएप, कि व्हाट्सएप पे हमारा जो ग्रुप है, हमारे फ्रेंड सर्कल है, उसमें हमारी कुछ ना कुछ डिबेट चलते रहती है, कुछ ना कुछ न्यूज़ें आती रहती है उस पर, मतलब हमारा तो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो? हाँ, व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप है मर्चेंट फाउंडेशन करके, हमारा फाउंडेशन है और उसका एक ग्रुप बनाया है, तो वो हमारा कुछ ना कुछ चलता रहता है उसमें, तो उसको मैं ज़्यादा मिस करूँगा। ओके, अगर कोई आपको एक फ्री वर्ल्ड टूर ऑफर करे, हाँ, सिर्फ एक शर्त पे, पूरे टूर के दौरान आप फ़ोन अलाउड नहीं कर सकते, हाँ, तो आप जाएंगे? चलेगा, जाऊंगा, बाजू वाले को दे देंगे। ऐसा नहीं चलेगा, फ़ोन इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। चलेगा, जाऊंगा क्यों। तो फिर व्हाट्सएप के ग्रुप का क्या होगा आपके? दे देंगे चलाने की। मुमरा का क्या जाना है ऐसी जगह कि ऐसे 10 व्हाट्सएप कुर्बान, जब जाऊंगा ऐसी जगह दूंगा तो ऐसा 10 व्हाट्सएप कुर्बान। मुमरा भूल जा रहे हैं आप वर्ल्ड टूर के मेरे को अगर मक्का मदीना जाने मिले, एक बार मक्का मदीना करबला जाने वर्ल्ड टूर से इसको हम लोग वर्ल्ड टूर नहीं, एक टूर की बात बता रहा हूँ, अगर मेरे को जाना रहेगा वर्ल्ड टूर पे तो पहले तो मैं जाऊंगा मक्का मदीना, उसके बाद गए हैं आप अभी तक? नहीं, इंशाल्लाह करीब जाऊंगा जल्दी, जब बुलावा आएगा, जब जाएगा। आपके लाइफ का सबसे बड़ा उप्स मोमेंट, जब आपको लगा यार ये नहीं होना चाहिए, ये क्या हो गया? फेल हुआ था। जब कब फेल हुए थे आप? 9th में। अच्छा, तो उसके बाद 10th परस्यू नहीं किया आपने? नहीं, फेल हुआ था वो, मतलब बहुत गिल्टी फील हुआ था जब भी, क्योंकि वो मैं चाहता था आगे पढूं, कॉलेज पढूं, वो सब। क्या रीज़न था फेल होने का? मेजर रीज़न क्या मानते हैं आप? सही बात बोलूं, फ्रेंड सर्कल बंग वंग जो मारते थे ना। गर्लफ्रेंड थी आपकी उस वक्त? नहीं थी, लेकिन जो बंग मारते थे हम, जो स्कूल की लाइफ थी ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आज तक स्कूल की लाइफ मिस करता हूँ। मैं लोगों को, अगर मेरा मैसेज जा रहा है तो मैं जो बच्चे लोगों को बोलूँगा स्कूल की लाइफ अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि स्कूल का जो टाइम रहता है वो अलग ही मूवमेंट रहता है, वो अलग ही, मतलब अलग ही एंजॉय है, पढ़ने नहीं बोल रहे, वो लाइफ वापस नहीं आ सकती है अपनी। मतलब आज भी मैं वो चीज़ मिस करता हूँ। अगर आपको एक दिन के लिए पॉलिटिशियन बनना पड़े, सबसे पहले कौन सी चीज़ करोगे आप? मैं तो साला सबसे पहले इजरायली प्रोडक्ट बायकॉट करवा दूंगा इंडिया से। ओके, ग्रेट। आप अभी फ़िलहाल कर रहे हैं बॉयकॉट? कंटिन्यू। अगर आपको मुमरा का पॉलिटिशियन बनने का मौका मिले तो मुमरा के लिए क्या चेंजेस लाओगे आप? मुमरा के लिए जो अधूरे काम है, जो कब्रिस्तान का अधूरा काम है, जो करप्शन हुआ है, उसमें चेंजेस लाऊंगा। हॉस्पिटल्स में, TMC स्कूल में, प्लेग्राउंड में, आज बच्चों के लिए प्लेग्राउंड नहीं है मुमरा में। ओके, तो कुमेल भाई, MM वैली सुन्नी कब्रिस्तान का इशू
आपने मुंब्रा के MM वैली सुन्नी कब्रिस्तान की सिचुएशन हाईलाइट की, मिट्टी घोटाला, जो टैप्स ख़राब थे वहाँ पे वो, और भी बहुत कुछ। सुना है आपने अपने साइड से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड सर जैसे ज़िम्मेदार नेताओं तक भी अपनी अपील पहुँचाई थी। आप बताएं ग्राउंड पे आपको क्या चैलेंजेस मिले और क्या चेंजेस मिले? ये बात में कब्रिस्तान का इशू एक बड़ा इशू है। वो इशू ऐसा है कि पूरे मुसलमानों के दिलों को हर्ट करने वाला इशू है, क्योंकि हम जब मैयत होती है हमारे रिश्तेदारों की, मेरे दोस्त के रिश्तेदारों की, हर मुसलमान भाई भाई है, दोस्त की माँ मेरी माँ है, जब उनको हम सजा के अच्छे रीत से कब्र में दफनाने के लिए लेके जाते हैं तो उसका मतलब कि हम वो अच्छा सजा के उसको गंदे पानी में डालें। वहाँ जब बारिश होती है तो गंदा पानी निकलता है वहाँ से, और वहाँ की जो भरनी की गई है, मतलब एक बड़ा टेंडर मिला था TMC से करोड़ों रुपए का, तो जो अच्छी मिट्टी डालने वाला टेंडर था, जो लोग सैंपल दिए थे वो मिट्टी नहीं डाली गई, वो गंदी रैबिट पहाड़ के पास से जो गंदी मिट्टी तोड़ी गई, वो सारी गंदी मिट्टी उठा के डाली गई उधर पे। इस वजह से जो पानी, अगर लाल मिट्टी डालते ना तो पूरा पत्थर बनता पहाड़। तो ये लोग ने वो मिट्टी नहीं डाले, गंदी मिट्टी डाले ला के, रैबिट वाली, पत्थर वाली, गंदी तरीके की, और करोड़ों रुपया लिए। इस वजह से गंदा पानी आ रहा है और कब्र में गंदा पानी निकल रहा है, उससे हो रही है मैयत की बेहुरमती, और इसका जिम्मेदार पूरा मुमरा है। क्योंकि अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो और देख रहे हो कि बेहुरमती हो रही है तो फिर आप भी गुनहगार हो। वहाँ पे घोटाला हुआ है, मिट्टी का घोटाला हुआ है, केमिकल का घोटाला हुआ है, जो झाड़ लगे उसका घोटाला हुआ है, उधर पे जो उधर से पैसा ले रहे हैं लोग, 4,500 रुपये कमेटी पैसा ले रही है एक मैयत से, तो आप लोग पावती क्यों नहीं दे रहे हो? जो अगर मेरे घर में कोई मैयत हुई है, मैं जाके उधर पैसा दे रहा हूँ तो आपको स्लिप तो देना है ना। तो मतलब क्या है इसका? नहीं देने का मतलब क्या है? वहाँ पे आप जाओ तो वज़ू के लिए पानी नहीं रहता है, वहाँ आप जाओ तो गुस्ल के लिए पानी नहीं रहता है। कोई गरीब इंसान की मैयत हो गई तो क्या उसको टैंकर लाना पड़ेगा साथ में गुस्ल के लिए? पानी के लिए लाना ही पड़ेगा ना उसको, कि पानी तो उधर है ही नहीं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो ये सब जब चीज़ें हमने देखी उधर जाके तो रहा नहीं गया। इत्तेफाक मेरा जाना हुआ, मेरे 2 फ्रेंड के मामों का डेथ हुआ था, और मैं मतलब सुबह फजर के बाद एकदम नींद आ रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत किया, मैं गाड़ी में ही सोया, मैं बोला नहीं मैयत में जाऊंगा। और मैयत में जब मैं गया, एंट्री किया, वहाँ पे पहले देखा पानी नहीं वज़ू के लिए। तो वो पूछे उधर पानी नहीं, तो बोले कमेटी वाले पानी भेजते नहीं, हम दिन भर फ़ोन करते तो थोड़ा बहुत पानी भेज देते। तो वहाँ से ये सब सिलसिला स्टार्ट हुआ। फिर मैं आगे गया, आगे जब देखा भरनी वरनी गंदी थी तो मैं इस चीज़ पे एकदम गंभीरता से लिया ये चीज़। फिर आवाज़ उठाई हमने, सब पेपर वर्क ऑलरेडी चालू है। हमारी आवाज़ उठाने के बाद 2 दिन में काम भी चालू हो गया। 48 घंटे के अंदर वहाँ सब बालू की मिट्टी भी आई, बालू जो रहता है वो भी आई, उसका भी काम चालू हो गया है। सफाई का काम भी चालू हो गया है, और उन्होंने वादा किया था कि टाँकी लगाने का, वो भी लगा दिए। और हमारा पेपर शायद तैयार हो जाएगा 1-2 दिन में। वो पेपर पे लिख के दे रहे, टाइम पीरियड दे रहे, वो टाइम में कब्रिस्तान एकदम प्रॉपर करके मिलेगा। अगर नहीं मिला तो फिर प्लान भी बहुत डेंजर है, तैयार रहो। मैं बोला फिर कार्रवाई भी होगी और एक बहुत बड़ा आंदोलन निकलेगा मुब्रा में, ऐतिहासिक। वक़्फ़ बोर्ड के बारे में क्या बोलेंगे आप? वक़्फ़ के बारे में ये मैं बोलूँगा कि वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है वो अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी है। तो अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी की मतलब ये लोग अपनी, इनकी ताकत नहीं है कि हमारे से वो प्रॉपर्टी छीन ले। वो प्रॉपर्टी हमारे पास वापस आने ही वाली है। हम उसका विरोध करते हैं पूरी तरीके से, लेकिन ये जो गई है जो प्रॉपर्टी, इससे ये साबित होता है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितने भी पैसे आते थे, भाड़े, रेंट, जो भी, इसमें वक़्फ़ की चीज़ों में से गरीबों की हेल्प नहीं की गई। ना यूनिवर्सिटी बनी है, ना स्कूल बने हैं, ना लॉ कॉलेज बने हैं, ना यतीम खाने बने हैं, ना ओल्ड एज होम बने हैं, ना प्रॉपर हॉस्पिटल्स बने हैं गरीबों के लिए, ना बेवा औरतों के घरों में राशन गए हैं। मतलब कोई चीज़ प्रॉपर नहीं। अब फ़लस्तीन भी एक बैतुल मुक़द्दस की लड़ाई चल रही है। फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं, हमारी बहन है। आज इज़राइल ने इतना जुल्म किया है फ़लस्तीन में, क्या मतलब दिल फट जाता है। मतलब वो वीडियो अपन जब जब देखते हैं अपनी आँख में आंसू आते। सिचुएशन है इतनी, क्या मतलब वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे को मारा गया। कितने ऐसे हज़ारों बच्चे जिसकी आँख, पैर, नाक नहीं है, मतलब आँख चले गई है, किसी का पैर नहीं है, जो बचे हैं। और कितने मासूम बच्चे दब दब के फट फट के मरे हैं। कितनी माओं ने बच्चे जन्म दिए, भूख के वजह से बच्चे मरे, पैदा हुए। मतलब घर सब बर्बाद हो गया लोग का। तो वक़्फ़ की जगह से मैं अपने को पैसे में से, क्या इनका काम नहीं था कि फ़लस्तीन को आप हेल्प करो?
करना चाहिए था ना हेल्प। देखो 1 रुपए की हेल्प नहीं की है, सिर्फ खाए और जो प्रॉपर्टी है बेचे, ऑन पेपर भी बेचे, अंडर टेबल भी लिए, मतलब खाली घोटाला किए ये लोग, खुद का घर बने। तो इससे साबित होता है कि अल्लाह नाराज़ है, इसके वजह से ये सब चीज़ हुआ। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारी प्रॉपर्टी, वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है ये लोग ले ले हमसे। तो अभी भी अल्लाह तौबा करना चाहिए, इनको माफ़ी मांगना चाहिए, तो शायद अल्लाह राज़ी हो जाए। पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ, इसमें एक हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल चल रहा है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? पहलगाम का जो अटैक हुआ ये पाकिस्तान के आतंकवादी है। पहली बात तो ये जो आतंकवादी होते हैं इनका कोई धर्म नहीं होता है, नाम भले से हिंदू मुस्लिम हो, मुसलमान के नाम हो, नाम के लिए मुसलमान हो वो। पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान कभी खुश ना रहे और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का दंगा कराए और हिंदुस्तान को बर्बाद करे। ये पाकिस्तान की स्टार्ट से यही ख्वाहिश रहती, क्योंकि वो हमको कभी खुश नहीं देख सकते। तो वो जानबूझ के नाम लेके मारा गया, टेररिस्ट का वो प्री प्लान था पूरा, क्या तुम मारो और नाम लो और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगा हो। अब मीडिया है जो दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया जो दलाली ही करते हुए आई है खाली, वो क्या दिखा रही है, वो आए आतंकवादी, उन्होंने नाम पूछ के मारा, ऐसा किया वैसा किया, ये कि वो दिखा रही है। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के मुसलमान जो तरीके से हेल्प की है वहाँ के टूरिस्टों की, अभी एक जो शहीद हो गया, सारे जितने भी डेथ हुए उनको शहादत का ही शहीद ही हुए, वो जितने भी हुए शहीद ही हुए वो। और एक मुसलमान जो शहीद हुआ है वो सारे टूरिस्टों को बचाने के लिए शहीद हुआ है, वो उसने जान दे दी, मुसलमान, एक मुसलमान ने है उसमें, लेकिन उसका नहीं दिखा रहे इतना लोग। और जितने मुसलमान हैं जम्मू कश्मीर में उनका नहीं दिखा रहे। ये आतंकवादी ने उनकी भी रोजी रोटी पे लात मारी है, आज वो कहाँ जाएंगे? ये चाहते हैं कि अब कश्मीर के लोग भी आतंकवादी बने। ये पाकिस्तान इतना नीचे, क्योंकि अगर कश्मीर का जो टूरिस्ट जो आज चल रहा है, टूरिस्टों से उनका पेट जो भी चल रहा है, घर बार सब, जो हिंदुस्तान के जो कोने कोने से लोग जाते हैं टूरिस्ट वहाँ पे, तो ही उनका चूल्हा जलता है, घर में खाना बनता है, पढ़ाई का जो बच्चों का खर्चा आता है पूरा, उस अगर वो बंद हो गया पूरी तरीके से तो ये क्या करेंगे? उनको फंडिंग करेंगे, वो लाचार मजबूर करेंगे उनको कि आप पत्थर उठाओ, आप आतंकवादी बनो। ये पाकिस्तान का प्री प्लान। तो हम हिंदुस्तान को वालों को समझना चाहिए, ये इनका जो प्री प्लान है हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ, इनको समझो। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है और उसी भाई भाई की तरह रहे और हिंदुस्तान में खुशहाली ज़िंदगी से हम आगे बढ़े और पावरफुल बने। जब एक रहेंगे तो और पावरफुल बनेगा हिंदुस्तान। ओके, तो आज तक के आपने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं या जहाँ भी आप पॉडकास्ट के लिए गए, उनमें और वावकास्ट में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला है? सब मेरे भाई है, अब सब रिलीज़ होगा ना, अभी वो भी एक सेंसर को गया है और भी पॉडकास्ट हुए। अब जब पॉडकास्ट जब रिलीज़ होगा तो मैं देखूंगा, उसके बाद डिसाइड करूँगी कौन सा बेस्ट है। आपको बेस्ट और उस रेस में तो हम है ही नहीं कि हम बेस्ट हैं या ऐसा कुछ, वो नहीं, जब रिलीज़ होगा ना। बट आपको पर्सनली क्या डिफरेंस फील हुआ? नहीं, क्वेश्चंस अच्छे थे आपके। ओके, मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी आपकी कि अब अच्छे क्वेश्चंस हुए और भी पॉडकास्ट हुए मेरे, वो भी क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन आपके क्वेश्चन भी अच्छे हैं, थोड़ा यूनिक है। ओके, मज़ा आ रहा है बात करने। ग्रेट। सो आपको पता है मैं पर्सनली, मैं प्रोफेशन जो फुल टाइम मेरा प्रोफेशन है वो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन एंड हेयर का हमारा सब कुछ ट्रीटमेंट होता है। तो मैं अब आपसे स्किन एंड हेयर के रिलेटेड क्वेश्चंस करूँगा। तो आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? स्किन का हम लोग कभी ध्यान ही नहीं दिया आज तक, सही बात बोलूँ तो स्किन पे है। अच्छा, खाली तो बाल फेस था। वॉश कौन से यूज़ करते हो? बाल खराब हुआ था तो वो सी एक बहुत सॉफ्ट बाल थे मेरे। ओके, ये सिर्फ कलर लगाने की वजह से जो हाईलाइट करते हैं, ओके, उसकी वजह से मेरा स्किन खराब हुआ। अच्छा, बाल का। और फेस वॉश तो पहले यूज़ करता था लेकिन अभी कम कर दिया। फेस वॉश यूज़ ही नहीं करते हो? अभी करता हो, हिमालय का करता हो या कोई इंडियन प्रोडक्ट, क्योंकि इजरायली प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हूँ मैं। ओके, पहले भी डव साबुन यूज़ करता था, कंटिन्यू डव यूज़ किए, लेकिन अभी वो भी नहीं। ओके, अभी नॉर्मल इंडियन जो प्रोडक्ट है वही यूज़ करता हूँ। सनस्क्रीन एप्लीकेशन करते हैं या नहीं? नहीं, इतना नहीं है। तो मतलब इतना सेल्फ केयर पे ध्यान नहीं है आपका? नहीं, ध्यान नहीं, अभी करना है लेकिन ध्यान में। ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर पी रहे हैं, हाँ, हेल्थ वाइज था या फिर ये मतलब आपको पसंद है? पसंद है मुझे। ओके, हाँ, हेल्थ वाइज भी पसंद है मुझे। ओके, तो सेल्फ केयर भी स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, अभी सोचता हूँ, अभी कैसे कम से कम 7-8 बार से ज़्यादा हो गया जिम ज्वाइन किया, पर्सनल ट्रेनर का पैसा भरा, साल भर के भी पैसे भरा। 4-5 दिन गया, फिर मंडे तो मंडे कभी आ रहा ही नहीं है। अब दुआ करो कि फिर शायद आ जाए मंडे, तो अभी जाऊँगा इंशाल्लाह।
ध्यान कोई रखूंगा। ऐसी चीज जो सेल्फ केयर, जो खुद के लिए आप करो और वो आपको खुशी दे, ऐसा कौन सा काम है? मेरे को सही बात बोलूँ ना तो मेरे को खुद के लिए जो है वो मेरे को एक नमाज पढ़ने अच्छा लगता है, दुआ पढ़ने अच्छा लगता है, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ने अच्छा लगता है। रिलीजन को मैं हटा दूं तो हाँ। इसको हटा के हाँ, कुछ ऐसा, जैसे मैं हेयर कट बियर्ड करवा लूं तो मुझे अच्छा फील होता है, वैसे आपको ऐसा कोई एक चीज़ जो खुशी देता हो खुद के लिए, कोई एक्शन जो आप करते हैं उसके बाद आपको अच्छा फील होता है? Haircut। जैसे आपको ड्रेसिंग करना पसंद हो, जूते का कोई शौक हो, वॉच का, ऐसा कुछ? है ना, मेरे को कपड़ों के तो बहुत शौक है। अच्छा हेयर कट करने में मज़ा आता है। अच्छा, मेरे फ्रेंड है एक, उधर ही जाता हूँ मैं, जाता है हेयर कट करने, ओके, कुर्ला में है। अच्छा, फेमस हेयर कटर है और फ्रेंड है मेरा, बहुत अच्छा हेयर कट करता है। Great, great। उसी के पास जाता हूँ। अभी रिसेंटली अवार्ड सब का भी हेयर कट वही किया था। देखा था मैंने। सो कुमेल भाई, इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारे इंसाइट्स मिले हमको आपसे बात करके, कैंडिड मोमेंट्स हमने कैप्चर किए जो जनरली हम बार बार आपके जो वीडियोस देखते हैं कि एकदम जो सीरियस पर्सनालिटी के हिसाब से आपको पोर्ट्रे किया जाता है, हमने उस सीरियस पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन किया आज, और एक हंसता हुआ चेहरा हमने दिखाया है ऑडियंस को। वो सीरियस तो हर चैनल पे और हर पॉडकास्ट पे आपका दिखा होगा। तो इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। तो गाइज, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए, चेंजेस हम सबके एक एक स्मॉल स्टेप से आते हैं। थैंक यू।